बच्चों में विक्की, सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको इकाई के अंक। इकाई के अंक के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे 1 से 50 तक की संख्या का योग, वर्ग का योग, घना का योग, 1 से 100 तक लगातार गुणा करने पर कितनी शून्य आती है, या 6 की पावर n-1 है तो किससे विभाजित होगी, जितने भी सवाल होंगे मैं आपको सारे करवाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इकाई के अंक से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकाई का अंक है किसे रहे और इस सवाल में क्या पूछना आपसे चाह रहा है। तो शुरुआत करते हैं इकाई के अंक से। माना कोई संख्या है 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 में इकाई का अंक क्या है। संख्या दी गई है 2, 3, 5, 6 में इकाई का अंक क्या है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि शुरुआत पीछे से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि जो पिछली संख्या होती है इसको बोलते हैं इकाई, उससे अगली दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे चलता है। तो पूछा क्या है इकाई का अंक, तो इस पूरी संख्या में जो इकाई का अंक है वो आपके 6 है। तो इस प्रकार ये सवाल करने हैं, इकाई का अंक निकालना है। अब ये सवाल प्लस में दे सकता है, माइनस में दे सकता है, गुणा में दे सकता है, भाग में दे सकता है और घात में दे सकता है, पॉइंट में दे सकता है। पॉइंट में से सवाल नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो आप 36 जमा 25 में इकाई का अंक क्या है। छोटा सवाल है, बोर नहीं होना, क्योंकि बेस है ये, इससे ही बड़े सवाल आपके निकलने डायरेक्ट शुरू हो गए। ये कहना चाह रहा है 36 एक संख्या है और 25 है, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, जोड़ के बताना है कि इकाई का अंक क्या है। तो क्या करोगे, 36 जमा 25, देखो 6, 5, 11 का 1 का हासिल का 1, वैसे इसका आंसर 1 आ गया। क्यों, अभी समझा रहा हूं। 6, 5, 11 का 1 का हासिल का 1, 3, 2, 5 और 1 6, टोटल संख्या 61। अब 61 में क्या बताना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक है पिछला, इकाई का अंक है पिछला, तो आंसर कितना 1। यानी कि मेरा कहने का मतलब था 36 जमा 25 जब आप कर रहे हो तो 6, 5, 11 में से 1 हासिल का 1। अब ये हासिल आगे लगेगा ना कि पीछे लगेगा, हमें बताना है पिछला, तो 6, 5, 11, 11 में क्या है पीछे का 1, तो बस इसका एक ही आंसर लिख दो। क्यों, 3, 2, 5 और 1 हासिल 6 लिख के आगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पिछली संख्या ज्ञात करनी है। आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसी शुरुआत करते हैं माइनस की। 325 माइनस 19 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक। हल्के सवाल है लेकिन यहां से मजबूत होते हैं सवाल, क्लियर। तो ये कह रहा है कि 325 में से 19 घटाने के बाद आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, 325 में से 19 घटाओ। अब ये 5 है, यहां से हासिल लो, कितना हो गया 15, 15 में से 9 गए 6, इसका आंसर वैसे आ गया 6। लेकिन अगर आप इसे आगे सोल्व करोगे तो आगे जो संख्या आएगी उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पिछली संख्या 6 ही आनी है। देखो आप यहां रहेगा 1 में से 1 गया 0, तो 3 का 3, 306। अब 306 में इकाई का अंक क्या है 6 है, यानी कि सिर्फ क्या करोगे 5 में से 9 घटा दो। अब 5 में से 9 नहीं घटेगा तो 15 में से 9 गया 6, आंसर ऐसे कर ले करो आप, क्योंकि 3 संख्या यहां होगी ऊपर, 2 नीचे रखोगे तभी तो घटेगी। यानी कि 5 में से 9 घटाना, और 5 छोटा है तो 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, क्लियर। अब यही सवाल आपको गुणा में देगा। गुणा में कैसे करोगे डायरेक्ट, पंद्रह गुणा 12 गुणा
10 में इकाई क्रम क्या होगा? इकाई क्रम क्या होगा? देखो डायरेक्ट कैसे होगा ये, और डायरेक्ट क्यों होगा, कैसे होगा समझे। अगर मुझे करना हो सवाल तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। चलो यहां कर लेते हैं 13 और यहां 12, समझाने के लिए मैं ऐसे करता 5 15 में लेता पीछे का 5, फिर क्या करता 5 दूनी 10 और 10 में लेता पीछे की 0, तो मैं कहता इसका आंसर है 0। अभी डायरेक्ट कैसे हो रहा, मैंने कहा 5 15 में भी पीछे का 5 लिया, 5 दूनी 10 10 में पीछे का 0 लिया, आंसर इसका 0 है। अब ऐसा क्यों है समझे। आपने क्या करा, ये कहना चाह रहा कि 15 की गुणा 13 में करो, 15 की गुणा 13 करने के बाद कोई संख्या बनेगी उसी गुणा 12 में करनी। अब 15 गुणा 13 करो, देखियो 3 पंजे 15 का 5 का हासिल का 1, 3 ही कम 3 और 1 4। अब नीचे क्या लगेगा कट, क्योंकि भैया 1 की शुरुआत करनी है 1 से, 1 पंजे 5, 1 ही कम 1, 5 9 1, तो ये आया कितना समझे 195। अब 195 गुणा करनी है 12 से, तो मैंने क्या करा देखो रियल में क्या है समझो मेरी बात। ये कहना चाह रहा इसकी गुणा इसमें करो तो क्या है 195। अब 195 गुणा करो 12 में, अभी क्या होगा समझे पहले 195 इंटू 12, 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 9 18 1 19 का 9 का हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर गुणा करो 1 पंजे 5, 1 नंबर 9 1 ही कम 1 0, 9 5 14 4 का हासिल का 1, 9 3 12 13 3 का हासिल का 1, तो इसी से गुणा क्या आई है 2 3 4 0, तो इसकी गुणा इसमें हुई ये आया, फिर इसकी गुणा इसमें आई क्या आया 2340, तो आंसर क्या आया 0। लेकिन आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्ट करेंगे, कैसा करेंगे समझे मेरी बात को, डायरेक्ट करेंगे कैसे। देखो जब आप 15 में 13 की गुणा करोगे, जब आप 15 में 13 की गुणा करोगे 3 पंजे 15, पीछे 5 आ गया, उसके बाद आगे कुछ तो संख्या होगी, उसके बाद फिर जब यहां से 1 से शुरुआत करोगे गुणा करने की, यहां कट लगाओगे, फिर कुछ तो संख्या बनेगी। अब यह जो भी संख्या बनेगी 15 गुणा 13 की जो भी संख्या बनेगी, तो ऐसे तो बनेगी पीछे तो होगा 5, आगे चाहे कुछ भी है, आगे चाहे कुछ भी है, तो पीछे क्या आ गया 5, तो मैंने कैसे कर दिया 5 या 15, मैंने लिया था पीछे का 5, फिर अब ये संख्या आ गई, इसकी गुणा पीछे तो 5 है, देख लो चाहे पीछे 5 है, आगे कुछ भी है, फिर गुणा किसी करेंगे 12 की। अब देखो पीछे के 5 में पीछे 2 की गुणा होगी, देखो 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल करेगी, उसके बाद क्या होगा जब गुणा यहां चलेगी कुछ तो आओगे आगे, समझे कुछ तो आओगे आगे, उसके बाद जब 1 की गुणा करोगे तो यहां कट लगाओगे, फिर कुछ तो संख्या बनेगी, यहां कुछ तो बनेगी आगे, तो जब जोड़ोगे तो पीछे क्या होगा 0 और आगे कुछ तो आओगी, क्योंकि जब 15 गुणा 13 करा तो पीछे 5 आया, या पूरी संख्या बन गई पीछे 5, आगे कुछ भी है, चाहे आगे कुछ भी है, उसकी गुणा करोगे 12 में, तो 12 में पीछे के 2 की गुणा 5 में होगी, 2 पंजे 10, 0 आने के बाद आगे चाहे कुछ भी बनो, उसके बाद यहां कट लगेगा, जब इसकी गुणा यहां करोगे तो आगे कुछ ही बनो, चाहे कुछ ही बनो, पीछे तो 0 ही रहेगी, जब इस संख्या को इसमें जोड़ोगे पीछे तो 0 रहेगी, ऐसे यह संख्या या है तो पीछे तो 0 है, तो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कितना आंसर 0। अच्छा सवाल है, समझ में आना चाहिए कैसे। तो 5 3 15, पीछे 5 लो, 5 दूनी 10, पीछे की 0 आंसर। एक सवाल और देख लो गुणा का, आपका क्लियर। लो मैं आपका सवाल कर रहा हूं बुक का ही, मैं आपकी बुक का ही कर दूंगा 5 8 4 गुणा
3 2 8, 5 4 7 गुणा 6 1 3। मैं क्या बताना, इकाइक अंक। अब क्या करोगे, देखो मैंने क्या समझाया था, पिछली संख्या की पिछली गुणा करो, 8 चौक 32। तो इस संख्या की इसमें गुणा करने में क्या होगा, 8 चौक 32, पीछे 2 आगे कुछ ही बनेगा। अब इसकी गुणा किसमें होनी, 5 4 7 में। तो पिछले वर्ड की पिछले वर्ड में गुणा होनी ना, पिछले वर्ड की पिछले वर्ड में। तो क्या करोगे, 4 8 32, पीछे 2 लो, 2 7 14, पीछे 4 लो, 4 3 12, पीछे 2, कितना भैया आपका आंसर। क्लियर इस बात को लेके, ठीक है, आपके बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं घात वाले सवाल की। देखो एक सवाल दिया गया है 2 1 3 7 की घात 7 5 3 4 है। क्लियर, क्या बताना, इकाई का अंक। यह आपकी बुक का ही सवाल है। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब है कि 2137 को गुणा में 754 बार लिखो। 2137 को गुणा में ऐसे 2137 को 554 बार लिखो। उसके बाद जो संख्या इतनी बड़ी बनेगी, गुणा करने के बाद इतनी बड़ी गुणा संख्या जो बनेगी, पिछला अंक बताना, यानी कि इकाइक अंक। अब इतना बड़ा सवाल तो असंभव है, आप कैसे करोगे, समझे। अब जो मैं कहूंगा आप एक बार वो रट लो, उसके बाद जो मैं करवाऊंगा उसका प्रैक्टिकल बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। आपको क्या करना है, इस घात को 4 से भाग कर दो। किससे भाग करना, 4 से भाग, किसको, घात को। 4 से भाग करने के बाद घात को या तो 1 शेष बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या पूरा कटेगा। इनके अलावा कोई संभावना नहीं होगी। 4 से भाग करने के बाद या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, 3 बचेगा, या पूरा कटेगा। अब समझे मेरी बात, 4 से भाग क्यों कर रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा बोर्ड में। 4 से भाग करो, 4 एकम 4, कितना रह गया, 3 पीछे 5 35 हो गया, 35 हो गया, 4 8 32, कितना बचे, 3 पीछे 4 34 हो गया, 4 8 32। तो शेष बचा 2, 2 क्या बचा, शेष। 4 से कटने के बाद 754 में जब 4 से भाग करा तो 2 शेष बचा। अब आप क्या करोगे, 2 1 3 7 के ऊपर 2 ही लगा दो, जो शेष बचा वही लगा दो। अब क्या करना है आपको, 2 1 3 7 को 2 बार ऐसे लिख दो, बस आपस में गुणा करो। अब क्या करोगे, 7 7 49, 49 से पीछे का 9, तो 9 इसका आंसर। ऐसा करोगे, घात को 4 से भाग करो, या तो 1 बचेगा, या 2, या 3 बचेगा, या पूरा कटेगा। किसमें क्या होगा मैं आपको समझा रहा हूं, क्लियर। अगर 4 से भाग करोगे 1 बचेगा तो क्या करना है, 2 बचेगा, क्या करना है, देखो 10 की पावर 2003 है, क्लियर। 4 से भाग करने के बाद या तो 1 बचेगा, या 2, या 3। अगर 1 बचेगा, देखो 13 की पावर 21 है, और 13 की पावर ऐसे 14 की पावर 22 है, क्लियर। मैं समझा रहा हूं, 14 की पावर 20 है, समझा रहा हूं। अब 4 से भाग करोगे, या तो 1 शेष बचेगा, या 2 शेष बचेगा, या 3 शेष बचेगा, या पूरा कटेगा। जब 1 शेष बचेगा तो क्या करोगे, देखो जैसे ये है 4 पंजे 20, कितना शेष 1। तो क्या करोगे आप, 13 पे
एक ही लगा दो, 13 की घात 1। और 13 की घात का मतलब क्या हो, 13 का 13, 13 की घात 1 का मतलब हो 13 का 13। तो 13 में इकाई का अंक क्या है, 3, इसका आंसर। यानी कि 4 से अगर भाग करके 1 बचेगा तो बस 13 का ऊपर 1 लगाओ, 1 का मतलब है 13 जूंगा तू, तो आंसर 3। अगर 2 बचेगा, देखो जैसे 4 से भाग करा, 4 बचे 20, क्या बचा 2 शेष, तो 14 का ऊपर आप 2 लगा दो। इसका मतलब क्या है, 14 को 2 बार लिख दो गुणा में, 14 को 2 बार लिखो, 4 चौक 16, 16 पीछेगा 6, इसका आंसर। अब क्या बच गया 3, देखो 4 पंजे 20, क्या बचा यहां 3 शेष। अब क्या करना आपको, 13 के ऊपर आप 3 लगा दो। अब इसका मतलब क्या है, 13 की 3 बार गुणा करो, 13 की 3 बार गुणा, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 में पीछेगा 7, इसका आंसर। क्लियर। इसके अलावा कोई कंडीशन लागू नहीं होती, या तो 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, पूरा कटता है, इसके अलावा ना कुछ बचता। लेकिन अगर पूरा कट गया, पूरा कट गया तो क्या करोगे, देखो ये सवाल है, अगर पूरा कट गया क्या करोगे, 4 पंजे 20, पूरा कट गया। जब पूरा कटेगा तो 4 बार गुणा करो, 4 बार गुणा करो 14 की, क्या की ऐसे 14 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, बस 4 चौक 16, 16 में पिछला 6 लो, 6 चौक 24, पिछला 4 लो, 4 चौक 16, 16 में पिछेगा 6 लो, आंसर 6। तो 4 से भाग करने के बाद 1 बचा, तो उसी संख्या के ऊपर 1 घात लगा दो, उसका मतलब वही संख्या है। 2 बचेगा तो 2 घात लगाओ, 2 बार गुणा, 3 बचेगा 3 घात लगा दो संख्या के ऊपर, 3 बार गुणा, पूरा कटेगा 4 बार गुणा। इसके अलावा कोई भी मेथड यहाँ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि एक से फाल 1 बच सकेगा, 2 बच सकेगा, 3 बच सकेगा, पूरा कटेगा। ऐसा नहीं 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 5 क्यों नहीं बचनेगा, 13 की पावर अगर 5 है, 4 से भाग करो 1 रह जाएगी, तो 1 2 3 और पूरा कटने वाला कुछ नहीं बचता। ऐसा 6 लिख दूंगा, 4 से भाग कर दूंगा 2 बच जाएगा, 7 लिखूंगा 4 से भाग करूंगा 3 बच जाएगा, 8 लिखूंगा पूरा कट जाएगा, 9 लिखूंगा फिर 1 बच जाएगा, तो इनके अलावा कुछ नहीं होता। अब पहले रटो आप 4 से भाग क्यों कर रहे बताऊंगा अभी। अब 1 2 सवाल देख लो आप, जैसे 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या है, तो क्या करोगे, 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, बच के तो कितना होगा 25, 4 छीक 24, तो 7 की पावर 1 बचा, इसका मतलब क्या है, जू का तू है 7, तो 7 ही इसका आंसर है। क्लियर। अब देखो सवाल, 5 6 2 7 की पावर 153 इंटू 6 7 1 की पावर 73। अब क्या करोगे इस सवाल में, क्या बताना है, इकाई का अंक, क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो आप पहले घात को भाग कर दो, 4 तिये 12, बचका कितना 3, पीछे भी 3 है, कितना हो गया 33, 4 अठे 32, कितनी बच गया 1, तो इसे लिखो 1, गुणा लगाओ। यहां भी ऐसे करें, 4 से भाग करूंगा तो 1 शेष बचेगा यहां भी, तो 6 7 1 की पावर 1। अब इसका मतलब क्या है, ये 5 6 2 7 जू का तू, 6 7 1 जू का तू, अब 7 ही कम 7, इसका आंसर 7 होगा। तो आपको ऐसा करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल देखो कब्जा नेक्स्ट, देखो 3 6 9 4 की पावर 1 7 9 3 गुणा 6 1 5 की पावर 3 1 7 गुणा 8 4 1 की पावर 4 9 1 में क्या बताना है, इकाई का अंक।
4 से भाग करो, 4 चौक 16, बच गया 19, 4 चौक 16, कितना होगा 43, 4 धाम 40, तो 3 6 4 9 की पावर कितना 3, क्यों 4 चौक 16 बच गया 1, 4 चौक 16 बच गया 4, ये 43 है, 4 धाम 40, कितना बच गया 3 गुना 4 सते 28, 3 बच गया 37, 4 नाम 36, तो कितना बच गया 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11 हो गया, 4 दूनी 8, कितना बच गया 3, 8 4 1 की 3। अब क्या करोगे, इसको 3 में गुणा लिखो, 6 9 4 गुणा 3, 6 9 4 गुणा 3, 6 9 4, इसका मतलब 1 है, 6 1 5, यानी कि इसका मतलब है जूं का तुम। अब यहां पर रखो 8 4 1 गुणा 8 4 1 गुणा 8 4 1। अब क्या करोगे, 4 चौक 16, पिछा 6 लो, 6 चौक 24, पिछा 4 लो, 4 बन जाए 20, 20 में 0। अब 0 की गुणा 1 में करोगे 0, 0 गुणा 1 में करोगे 0, 0 गुणा 1 में करोगे 0, तो इसका आंसर 0 है। क्लियर। अगर कहीं सवाल ऐसा आ जा, दिखा रहा हूं आपको, 22 की पावर 21, 36 की पावर 72, अब भाग करो भैया 4 है, कितना बच गया 1, तो 22 लिख लूं, क्योंकि 1 का मतलब क्या हो जाऊंगा तू, अब ये गया 4 से पूरा कट, तो यहां 36 को 4 बार गुणा करोगे आप, 36 को 4 बार, 2 6 12 पीछा 2, 2 6 12, 2 6 12 पीछा 2, 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 तो आंसर इसका 2। क्लियर। एक सवाल और देख लो इसका, 17 की पावर 199 जमा 11 की पावर 199 माइनस 7 की पावर 199 में क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। अब तीनों संख्या एक जैसी, एक को भाग देकर देख लो, 4 चौक 16, बच गया 4 39, 4 नाम 36, कितना बचा 3, 4 नाम 36, कितना बचा 3, कितना बचा 3 से देख लो, ये 4 चौक 16, कितना बच गया, ये 19 है ना, 3 39, 4 नाम 36, 36 3 39, कितना 4 नाम 36, 3 बचे 3, तो 17 की 3 जमा 11 की 3 माइनस 7 की 3, तो 17 में लिखो 3 बार। क्लियर। जमा 11 गुणा 11 गुणा 11 माइनस 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी पहले यहां गुणा करो, यहां फिर गुणा करो, यहां फिर गुणा करो, फिर इन दोनों जोड़ो, इसे घटाओ, तो कैसे करें देखो, 7 सती 49 9 लो, 9 सते 63, 63 3 लो, आगे कुछ संख्या बन गई, चलो जी, एक ही कम एक, एक ही कम एक, एक लो, कुछ तो बन गई, यहां 7 सती 49 9, 9 सते 63, पीछे का 3, कुछ बन गई, अब जोड़ो इसे, देखो 3 और 1 4, तो पीछे तो आ गया 4, आगे कुछ बन गया होगा, माइनस क्या करना 0 0 0 3, यानी कि पिछली संख्या था पिछली घटानी, तो इसका आगे लिखो 0 0 0 3, तो 4 में 3 गया 1, इसका आंसर है। क्लियर। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक सवाल और देख लो, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा, बच्चे 4 से भाग करो, 4 दूनी 8 बचा 15, 4 तिये 12, तो 7 की पावर 3 माइनस 4 एकम 4, बच गया 18, 4 चौक 16, तो 3 की पावर 2,
कैसे करोगे? 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3, तो 7 सती 49 में पीछे 9, 9 सते 63, पीछे का 3। अब भैया कुछ तो आगे संख्या है, ठीक है, 3 तिया 9। अब क्या करना, इसमें से 9 घटाना, तो कोई बालक इसका आंसर 6 ना कर दो, कोई -6 कर दो। क्यों ऐसा कर जाते बालक? 3 में से 9 गए, माइनस का 6 नहीं भैया। अगर मैं 0 0 0 3 में से 9 घटा रहा हूं, 3 छोटा रह गया, लेकिन आगे तो संख्या थी, आगे तो संख्या है, हासिल किया जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 यहां से हासिल लो, कितना 13, 13 में से 9 गए 4, आंसर। अब बात करें 4 से भाग क्यों, अब बात करेंगे 4 से भाग क्यों। देखो क्या होता है, शुरुआत करता हूं। देखो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। अब देखो तो 2 की पावर जिसके यह एक घात है, 2 की पावर 1, तो क्या है इसमें इकाई का अंक 2 है। 2 की पावर 2 इकाई का अंक क्या है 4, या 2 की पावर 2 में क्या आया 4, 2 की पावर 3 में क्या आया 8, 2 की पावर 4 में क्या आया पीछे 6। अब देखो अगर 2 की पावर 5 कर लूं तो जो 1 पे है वो 5 पे होगा। क्यों? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, पीछे क्या होगा 2। देखो जो 2 की 1 पे वो 2 की 5 पे। क्यों? क्योंकि मैं 4 से भाग करूंगा, क्या बचेगी 1, तो जो 2 की 1 पे है वो 2 की 5 पे है। अब देखो 2 की 6, जो 2 की 2 पे है, ये 4 है ना 2 की 2 पे, तो यहां भी 4 ही होगा। कैसे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 6 बार गुणा कर दिया मैंने 64, 64 के पीछे क्या है 4 है, नहीं है, है। क्यों? क्यों? अगर मैं 4 से भाग करूंगा, देखो यहां क्या बचेगा 2, यानी कि जो 2 की 2 पे है, जो 2 की 2 पे है वो 2 की 6 पे है। देख लो आप, जो 2 की 7 पे है वो 2 की 3 पे है। क्यों? 64 दूनी 128, पीछे क्या होगा 8। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी, लेकिन 4 से भाग करूंगा तो यहां बचेगा कितनी घात 3, 3 बची घात 3, जो 3 पे है वो 7 पे। देख लो आप, अब 2 की 8 लिखूंगा तो जो 4 पे है वो 8 पे। चल गुणा कर लो आगे को, 2 8 दूनी 16, चल गुणा कर लो भैया। 128 दूनी कितना हो गया 256, क्लियर। अब 256 में क्या है 6, यानी कि जो 4 पे है पीछे वो 8 पे है। क्यों? 4 से भाग करूंगा क्या होगा 0, और जब 0 आया तो 4 गुणा करनी होती है, 4 गुणा करनी होती है, जो 4 के पीछे है वो 8 के पीछे। क्या और कहीं भी चेक कर लो आप, यानी कि 1 से लेकर 4 तक के अगर कोई संख्या है, इसमें कोई भी संख्या हो, 3 की 1 हो, 3 की 2 हो, 3 की 3 हो, 3 की 4 हो, अब जो इनके पीछे आ जाएगा, जो 3 की 1 पाव होगा वो 3 की 5 पाव होगा, जो 3 की 2 पाव होगा 3 की 6 पाव होगा, जो 3 की 7 पे है वो 3 की 3 पे है, जो 3 की 4 पे हो 3 की 8 पे है। क्यों? 4 से भाग करूंगा 1 बच जाएगा, 4 से भाग करूंगा यहां 2 बच जाएगा, 4 से भाग करूंगा 3, 4 से भाग करूंगा तो 0, यानी कि 4 बार गुना, यानी कि जो 3 की 1 पे वो 3 की 5 पे है, क्योंकि 4 से भाग करूंगा 1 होगा तो 1 बार गुना करनी होती है। जो 3 की 6 पे है वही 3 की 2 पे है, क्योंकि 4 से भाग करूंगा 2 बचेगा, जो 2 पे है वो 6 पे है। 7 को 4 से भाग करूंगा 3 बचेगा, जो 3 पे है वो 7 पे है। 4 से 8 को भाग करूंगा जो 4 पे है वो 8 पे है। देखो 3 ही कम 3, अब यहां कितना होगा चेक कर लो, 3 की 5 है, दिखा रहा हूं आपको, 3 तिया 9, 27 81। अब देखो 81 गुणा 3, क्यों भाई 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 27 81, 81 गुणा 3, 81 गुणा 3, 3 ही कम 3, 3 अठे 24, तो पीछे क्या आया 3, चेक कर लो आप। अब 1 2 3 4 5 होगी गुणा 3, 3 तिया 9, पीछे क्या होगा 9, देख लो देख लो, तो यो हर जगह फॉलो होगी,
4 की 1, 4 की 2, 4 की 3, 4 की 4, तो 4 की 5 पे जो 1 पे वो 5 पे, 4 की 6 जो 2 पे वो 6 पे, ऐसे ही 5 की 1, 5 की 2, 5 की 3, 5 की 4, 5 की 5 जो 1 पे वो 5 पे, इसी प्रकार सभी संख्या हुआ है। तो इसलिए 4 से गुणा करते हैं बार बार, ओ सॉरी 4 से भाग इसलिए करते हैं कि जो 1 पे वो 5 पे, जो 2 पे है वो 6 पे, जो 3 पे है वो 7 पे, जो 4 पे है वो 8 पे, ऐसे ही समझो समझो। जो 1 पे, जो 2 पे, जो 3 पे, जो 4 पे, जो 1 पे वो 5 पे, जो 6 पे, जो 6 पे वो 2 पे, जो 7 पे वो 3 पे, जो 8 पे वो 4 पे, अब जो 2 9 पे वो फिर 1 पे, क्यों? 4 दूनी 8 बच गए, जो 10 पे वो फिर 2 पे, ऐसे चलता रहे, क्योंकि हम 4 से भाग करो 2 बचेगी घात, जो 10 पे वो 2 पे, हर जगह चीज फॉलो है। क्लियर? इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है।